नमस्कार, मैं तारिक अमन। आप देख रहे हैं एपेक्स मीडिया नेटवर्क। एक तरफ इस महामारी में जो लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो कि अपने घरों से बाहर निकल कर लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। इसी में उनका एक नाम दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है जो कि कोरोना योद्धा है। इसी बीच हमारे साथ एक ऐसे ही कोरोना योद्धा मौजूद हैं जो कि पटना के कंकर बाग से वो ताल्लुक़ रखते हैं और वो पटना के जो कंकर बाग के जो इलाका है वहाँ पे अपने घरों से बाहर निकल के वो लगातार लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एपेक्स मीडिया नेटवर्क में। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश कुमार मिश्र नाम हुआ मेरा, और मैं एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूँ। और अभी जो स्थिति है समाज की, जिस तरह से लोग बेहाल हैं, तो इस समय में हम लोग थोड़ी बहुत जो हम लोगों से हो पा रहा है वो हम लोग अभी मदद उपलब्ध करा रहे हैं जो सामान्य तबका है उनके लिए। सर, कैसे ख्याल आया कि इस जो महामारी जो है इसमें लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, भाग रहे हैं, उस बीच में आप घर से बाहर निकल के उस लोग के बीच में जा रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं? कैसे ख्याल आया कि लोग तक मदद पहुंचाया जाए? मैं अपने छात्र काल से ही सामाजिक कार्यों में रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और उस समय जब स्टूडेंट था तब भी ये काम करता था। अंतर इतना था कि उस समय उतना पैसा नहीं हुआ करता था जिससे अपनी पूरी इच्छा पूरी की जा सके। आज शिक्षक हूँ, जहाँ तक संभव हो पाता है मदद करने में समर्थ हूँ, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया। और जो बच्चे की जब उस टाइम की जो इच्छा थी उसको अभी इम्प्लीमेंट करने का समय भी आया। और पिछले साल भी हम लोगों ने ऐसा किया था जब कोरोना था, तो या जब पटना पानी में डूब चुका था उस समय भी हमने काम किया था। और इस बार हम लोगों का ये काम जो भोजन का है, ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में आया भी, और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद इसको शुरू किया। जब हमने शुरू किया था तब ये ख्याल आया कि बहुत सारे घरों में बहुत सारे के सारे लोग बीमार हैं और उनको भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, कोई बनाने वाला नहीं है। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम लोग उनको घर पे जाकर मदद कर सकें। तो हम लोगों ने ये पहले, चूँकि ये एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी है, कंकड़बाग की ही आबादी कम नहीं है और अफेक्टेड इलाका है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस कंकड़बाग को चुना। और इसके पहले हमने गैस सिलेंडर ये सब भी शुरू किया था। तो कंकड़बाग में ऐसे लोगों को हमने चुना है जो लोग के घर में सारे लोग बीमार हैं, या फिर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ बाप बीमार हैं, जो खाना नहीं बना सकते हैं, उनको हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जो बहुत नीडी लोग हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बांट करके हम वहाँ तक पहुँचे और मेरा नाम हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उस तबके को देखना चाहते हैं जो सबसे निचला पायदान पे हो, जो सबसे मजबूर हो और जिसको हमारी मदद की ज़रूरत हो। और एक बात ये भी है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, हम अपनी मदद कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है हमने अपना काम किया और ये काम हमारी खुशी के लिए है। जब हमको खुशी मिली तब हमने ये काम किया था और इससे उनको भी खुशी मिल गई, ये एक अलग बात है। तो अभी हम लोग ने एक और भी शुरू किया, कल ही परसों से चल रहा है अपना ये, कि जो कंकड़बाग में जो लोग आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं, जैसे मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको दवा की भी बहुत दिक्कत है, उनके पास पैसे का अभाव भी है। तो अभी हम लोग उसको दुकान से दवाइयाँ उपलब्ध करा दे रहे हैं और उसका बिल का पेमेंट हम लोग, मेरा परिवार, हम लोग घर से करेंगे। तो ये व्यवस्था भी चालू हो गई है। तो एक गैस सिलेंडर देने वाली व्यवस्था है और एक भोजन की व्यवस्था है और एक दवाई की व्यवस्था है। भोजन में क्या क्या लोग को मुहैया करवाते हैं? हम लोग ना उसमें एक कॉलम भी बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो क्या है। तो हम देखेंगे कि शुगर पेशेंट है तो उस तरह का भोजन न दें, लेकिन मतलब अगर कोई शुगर पेशेंट अगर होता है तो उसके लिए अलग तरीके से मतलब खाना दिया जाता है? अलग तरीके से खाना नहीं, मतलब उस समय में देखेंगे कि कोई मीठा चीज़ उनके पास हम लोग न दें, कोई ऐसा मतलब शुगर पेशेंट के लिए उस तरीके से खाना दिया जाता है? हम लोग बनाते हैं बिल्कुल। और पेशेंट के ख्याल से भी, जैसे ज़्यादा मसाला डाल के बनाना और ये सब बनाना, वैसे में हम लोग परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार ही बनाया जाए जिससे उनको फ़ायदा हो सके। पेट भरने का ही नहीं है, उनके स्वास्थ्य के ख्याल से भी बेहतर हो सके। और हम लोग वही खाना बना रहे हैं ना जो हम लोग खुद खाते हैं।
तो जो बनता है उस सामान मेरे घर के किचन में बनेगा और वो सारी चीज़ें वही डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो इसलिए ना सारी स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं हम और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग के पास चूँकि चंकल एक बड़ा इलाका है तो हम एक जगह बना भी नहीं सकते क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना कठिन होगा। तो हम लोगों ने इसको 2-3 जगह पे इकट्ठा करके अलग अलग जगह बनाया ताकि वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हम लोग आसानी से कर सकें। कौन कौन से लोग आपके मतलब टीम में शामिल है, क्योंकि इस तरीके से जो मदद अलग अलग जगह पे जो जाना है या फिर खाना जैसे मुहैया करवाना है, एक अकेले आदमी के ये बस का बात नहीं है। किस तरीके के लोग जो हैं आपके टीम में शामिल हैं? आपको बताएं, हम तो शिक्षक हैं और प्राथमिक शिक्षक संघ के यहाँ के राज्य प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन हमारे साथ ज़्यादातर बच्चे ही जुड़े रहते हैं, प्रायः स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो होते हैं। तो ये चूँकि आर्थिक सहायता तो मैं किसी से नहीं लेता, चाहे कोई भी हो, लेकिन बच्चे हमारी इतनी मदद ज़रूर करते हैं कि वो उस भोजन को दूसरों तक पहुंचा ज़रूर आते हैं। तो ये बच्चे जो जिनको हम पढ़ा चुके हैं या जो बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, पार्ट टाइम ये काम वो कर देते हैं और वो भी निःशुल्क रूप से वो लोग भी करते हैं। सिर्फ हमारा मतलब ये होता है कि हम उनको फंड मुहैया करा दें, खाना बनवा दें और वही लोग ले जाके बांट देते हैं। दूसरा कि किस आदमी का पता भी कर देते हैं वो लोग कि भाई इसको दवाई की ज़रूरत है। तो हमारा चूँकि हम सबको दवा नहीं बांट सकते, तो जो ज़्यादा नीडी लोग हैं उनको भी खोजना, उनको तक पहुंचना, तो वो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग जैसे लोग हैं उनके माध्यम से, और हमारे बच्चे या जो उनके साथ के जुड़े लोग हैं उनके माध्यम से हम लोग ये कर पाते हैं। सर, ये जो चीज़ जो है, जो खाना देना या फिर जो मेडिसिन मुहैया करवाना, जो उसका बिल है उसका पेमेंट करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता होगा, कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? देखिए, सब कोई, चूँकि हम जिस परिवार में हैं तो हम खुद नौकरी में हैं। दूसरी बात कि हमारी माँ भी है, वो भी, उसको भी अर्निंग है, मेरी पत्नी है उसको भी अर्निंग है। तो हम लोग के घर में अर्निंग उतना है जितने में हम लोग जो क्षेत्र रखे हैं उसका काम चल जा सके। और देखिए, विपत्ति का समय है, पैसा इकट्ठा करने का समय नहीं है, ये समय लोगों की मदद करने का है। जब जीवन का ही कुछ मोल नहीं हो दिख रहा हो तो ऐसे समय में अगर आप पैसा इकट्ठा करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे हैं, तो मुझको ये लगता है कि लोगों की कुछ सुविधा दे देना और अपने मन को संतुष्ट कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य भी है। तो हम लोग ना अपने घर से जो पैसा है, जो हम लोग की मासिक आमदनी है, उसी से हम लोग ये काम मैनेज करते हैं। बाकी कहीं से भी कोई फंड आता नहीं है। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने आप मैसेज भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं किसी से फंड, खासकर आर्थिक मदद नहीं लेता। शारीरिक मदद तो बच्चे करते ही हैं, बाकी कभी मदद की ज़रूरत इसलिए नहीं है, ईश्वर की कृपा से, कि हमारा काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है और हम इसको पूरा कर पा रहे हैं अभी तक। सर, कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल बहुत बदल गया और यही वजह है कि हम आज हड़बड़ाने लगे हैं। सुविधाओं का जो दौर चला है उसमें सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी विसंगति आई है कि हमारे अंदर से हम टूट चुके हैं, खोखला हो चुके हैं। सुविधाओं ने हमारी शांति को छीन लिया, भौतिक सुविधा के में हमने अपनी आध्यात्मिक शांति छीना ली। तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का दौर है या कि किसी भी बीमारी और महामारी का दौर हो, हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप के स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिक जो शक्ति है, उसको मेंटेन करें, शांत चित्त हो। और दूसरी बात कि यहाँ जब सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया उसको भी फॉलो किया जाए। अब तो मजबूरी है हमारे जैसे लोगों की कि बाहर निकलें, नहीं तो जिनको नहीं मजबूरी हो उनको नहीं निकलना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आप तो समझते हैं कि हम निकल गए, हम एक सब्जी लाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब्जी खाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना अपने आप को बचाना है। और आप खुद सोचिए कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके ऊपर देश का कितना पैसा लग जाता है। आपका पैसा लगा, सरकार का भी तो लगता है। तो हम तो चाहें तो अगर 1-1 रुपया भी अगर इकट्ठा करें तो बड़ी इमारत खड़ी करते हैं। तो हम लोग को ना अपने विवेक से काम लेना होगा और अपने बारे में खुद सोचना होगा कि हम लोग सतर्क रहें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें और प्लस व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाएं कि हम लोग किसी के ऊपर अगर बीमार हो जाते हैं तो समाज में हमारे लिए भी 10 आदमी परेशान है, तो हम अपने बचने का भी उपाय खुद कर ढूंढें। मास्क लगाने के लिए या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के लिए
जो सरकार ने कहा है अगर हम पूरा करेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत हद तक निजात पा लेंगे इस बीमारी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सर जो हैं हर तरीके से मदद करते हैं लोगों के बीच में जाके, सर की तरह देश के हर कोने कोने में, हर गली मोहल्ले में, चौक चौराहे, शहरों में लोगों की आवश्यकता है। जब तक हम लोग बीच में नहीं आएंगे तब तक के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे एपेक्स मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद।